ले 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 ना ना सॉरी। शादी है तो शादी के लिए लकड़ी फाड़ी है, तो यहाँ पर देखो सब गांव में ऐसी वो मदद करते हैं। बारीक बारीक बहुत सारे छेद हो गए हैं हाथ में, क्योंकि मैं वो तार बांध रहा था, तो इस वजह से ऐसा कुछ हो गया है। और सरसों के इन खूबसूरत खेतों में जब लकड़ियों की भारी जा रही है तो देखो कितनी प्यारी नजर आ रही है। तो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और चाचा जी ने स्वागत कर दिया है। इनको हल्दी लगा के, तिलक लगा के सबका स्वागत किया जाएगा। और साथ साथ में कितली देवी भी पहुंच चुकी है चाय की भर के। हूँ मैं इंजीनियर। मकान बन जाएगी तो ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर अपनी गौशाला से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो एक ट्रक है रेता का वो आ चुका है रोड पे, तो आज सुबह सुबह अपने खच्चर वाले भाई लोग उसको हमारे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो एक बार फिर जो रेता वो खच्चर वाले भाई लोग यहाँ तक पहुँचाएंगे, फिर उसको अंदर रखना है। फिलहाल अभी खच्चर वाले भाई लोग आए नहीं हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने भाई साहब दूसरे काम पे लगे हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने खुदाई की थी यहाँ पर, तो वो मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से ये मिट्टी फिर यहाँ से सामने ले जानी पड़ रही है। तो चलो थोड़ा हम भी वही काम करते हैं और जैसे ही खच्चर वाले भाई लोग आते हैं फिर रेता अंदर डालने का काम करेंगे। लो जी, हमारे खच्चर वाले भाई लोग भी पहुंच चुके हैं खच्चरों के साथ रेता लेके। तो रेता डाल के जो खच्चर वाले भाई लोग हैं और खच्चर हैं वो वापसी चले गए हैं अगले चक्कर के लिए। और खेतों में जब खच्चर चलते हैं तो आहा क्या मस्त सीन आता है। तो माँ और चाची भी आ चुकी है सामने पहाड़ी से ओ लेके, लेकिन ओ लेके नहीं आ रहे हैं। चाची खाली हाथ आ रही है और माँ आ रही है न्यार लेके, क्योंकि जो ओ लाए होंगे वो सामने पेड़ों पे लगा दिया होगा। तो अपने खच्चर वाले भाइयों ने जो यहाँ पर रेता डाला था वो हमने सब अंदर डाल दिया है और फिर से दोबारा हमारे खच्चर वाले भाई लोग एक और चक्कर लेके आ चुके हैं। तो अपने भाई लोग रेता यहाँ पर डाल के अब सीधे वापसी जा रहे हैं अपने घर को, क्योंकि आज के दिन में वाले इन्होंने बहुत काम कर दिया। अब ये छुट्टी करना चाहते हैं, इनको थोड़ा आराम चाहिए। तो अच्छी बात है, थोड़ा आराम खुद कर लेंगे, थोड़ा अपने खच्चरों को करा देंगे, और ज़्यादा काम कराना भी सही बात है नहीं। और यहाँ देखो कौन पहुँचा, डमरू पहुँचा। डमरू, ओ डमरू इधर देखना। ओए तो कार्तिका सुबह से दिखा नहीं, लेकिन लास्ट चक्कर में यहाँ पर हमको नज़र आ गया, लेकिन चेहरा ही नहीं दिखा रहा है। जा घर जा, अगर चेहरा नहीं दिखाएगा तो घर भेजूंगा तेरे को, और हेलो गाइस बोलेगा तो यहीं रहेगा। अब बोल क्या चाहिए तेरे को, जा सीधे घर जा, तो नहीं दिखा रहा चेहरा तो अपने खच्चर वाले भाइयों की छुट्टी हो गई है, लेकिन अपनी छुट्टी अभी नहीं होने वाली है। जो रेता उन्होंने यहाँ पर फिर डाला है, तो इसको फिर अंदर मुझे डालना है, वो भी अकेले अकेले, क्योंकि अपने भाई साहब निकल चुके हैं घर की ओर। उनका घर पे कुछ काम है और वो मेरे से पहले एक्स्ट्रा काम कर चुके हैं, तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने की जो बारी है वो मेरी भी है। और ये भी चेहरा नहीं दिखा रहा था और अब यहीं पर मेरे साथ काम करेगा, ये देखो। और माँ आ गई, तो माँ बोल रही है कि क्या नहीं करना है काम, तब मैं धो लिया था तुम और काम। ओ सही में, क्या बात कर रही हो। ठीक है ठीक है, तो चलो
अच्छा हुआ मुझे एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ रहा है। माँ बोल रही है बात बन गया तो खाना खाने चलते हैं, क्योंकि सुबह आजकल नाश्ता हम सही से हो नहीं पा रहा है, सब लोग काम की वजह से भागे भागे आ रहे हैं गौशाला की ओर। तो भात खाने चलते हैं, आज शाम तक तो ये काम हो ही जाएगा और साथ साथ में और काम भी करेंगे। तो परसों मैंने आपको बताया था कि चाचा जी स्पेशल ठा बना रहे हैं रोटना बनाने के लिए, तो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और चाचा जी ने स्वागत कर दिया है इनको हल्दी लगा के, मतलब इनकी शुरुआत हो चुकी है और एकदम बढ़िया तरीके से ये दो बने हुए हैं और दो छोटे छोटे भी बने हुए हैं। और चाचा जी ने इतनी मस्त कलाकारी कर रखी है, लेकिन चाचा जी बोलने मजा नहीं आया। बल लो जी। और आज के दिन में भी आपको सामने हिमालय दर्शन करा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हिमालय के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा धुंध लगी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत हिमालय फिर भी देखने को मिल रहा है। और काफ़ी दिनों से बर्फ़बारी वहाँ पर हो नहीं रही है, जैसे कि मैं आपको कई दिन से बता भी रहा हूँ। तो इस वजह से हिमालय की जो बर्फ़ है वो पिघल गई है और हिमालय सफ़ेद कम काला नज़र आ रहा है। यहाँ का हिमालय तो गायब जैसा हो गया है। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे और खाना बिल्कुल तैयार है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में है भात, उसके साथ माल्टा और आज जो साग बना हुआ है तो आप देखिए अरबी की रसदार स्वादिष्ट सब्जी बनी हुई है। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और वापसी आ चुका हूं मैं अपनी गौशाला पर चाय लेके, क्योंकि यहाँ पर बापूजी, माँ, भाई साहब तीनों लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन काम कुम तो हो नहीं रहा कुछ, लेकिन चाय हमने उतना तो पाल हो रखा। तेरे पापा ने वो एक गट्ठा वो बना दिया, काटा फिर बनाया। भाई साहब का मुंह भी कुछ बोलने का काम कर रहा है, देखो अब करेगा काम, अब होगा काम। मुझे लग रहा था भाई साहब नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब ने बोल दिया है हमारे तारीफ में 2 शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चाय पिलाते हैं। लो जी इधर डाल गिलास में, जरा घूम के उधर से, थकान लग गई है, काम करते। चलो ठीक है, धन्यवाद। और जी कुछ बोल रहे थे आप भी? थोड़ा थोड़ा बोलना क्या है, होंठ फट गए हैं। हाँ ये तो हाल है, बोलो तो बोलते हैं केवल आराम आराम है। बोरो प्लस बोलो प्लस हेमा लीसा लाओ ने लीसा। परसों क्या बोल रहे थे बाबा? लीसा अरे मेरे पैर में छोटे बिसरी यार देवो यहाँ पे लगाया था मैंने शॉल। ठीक हो जाता शॉल से? शॉल क्या बोलते हैं? शॉल लीसा लीसा लगाया था मैंने कहा घर ले जाऊंगा मैं तो बिसर गया। भाई साहब अंग्रेजी शब्द सोच रहे होंगे मन में कि उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाए। ठीक है ठीक है। तो चलो, जो लीसा होता है ना, जो चीड़ के पेड़ होते हैं उस पे एक गोंद टाइप का निकलता है, तो उससे मतलब हाथ ऊत अगर फट जाते हैं अगर लगाओ तो एकदम बढ़िया हो जाता है। दवाई का काम भी वो करता है। और ओंठ पे भी लगाएंगे तो मतलब पूरा बंद हो जाएगा, तो फिर हो ही गया क्या तब। धन्यवाद है हमारे लिए। पापा को दो ना। लो जी तब। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। एहसान कर दिया उसने। थैंक यू पागल तू। ले ना सॉरी। ले भाई ले, आप पक्का? ना तो पकड़ ले। आदमी भी नहीं दिख रहा कैमरे। पापा मैं गिर गया। धन्यवाद। गुस्सा तो बहुत आया होगा, लेकिन मजा भी बहुत आया होगा। भाई साहब भी मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, जब चाय चुई देते हैं कुछ भी पकड़ाते हैं 1 घंटे बाद देते हैं हमको। चल माँ दे। अपने आप तो देना नहीं है और माँ को भी बोलना है मत दे। तो चलो मजाक मस्ती होती रहेगी। अब मस्त चाय का आनंद लेते हैं मिट्टी के ढेर में बैठ के। नहीं
तो मस्त अभी चाय पानी हमारा हो चुका है और उसके बाद अब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और आज का जो सबसे ज़रूरी काम है वो है सरिया काटना और उसके साथ साथ सरिया को मोड़ना, क्योंकि कॉलम बनाना है तो उसके लिए तो सरिया लगेगा ही। तो बापूजी उसी को मोड़ रहे हैं और माँ हमको बोल रही है हमारा जो काम है वो यहीं पर होने वाला है। और ये आप देख सकते हैं, जब हमने यहाँ ऊपर की खुदाई की तो यहाँ से कुछ मिट्टी यहाँ इस गैलरी में गिर चुकी है, तो फिर यहाँ से ये मिट्टी उठा के वहाँ सामने डालने का जो है वो हम काम करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले यही देखते हैं कॉलम का क्या सीन हो रहा है। लगाओ 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 लगाओ, जो लगाओ जो लगाओ। भाई साहब अपने बाजुओं का दम दिखाओ। ओए हिट 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 तेरी यार भाई साहब मजाक कर रहा था यार, मैं इतना भी जोर नहीं लगाना था। पापा ये नीचे वाले खेत में डाल देते उसने हैं? लगे रहो हैं तब तुम, हम अभी आते हैं। तो माँ भाई साहब और बापूजी तो अभी वहीं गौशाला पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आ चुका हूँ खेतों की ओर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे, चाची और भाभी लोग। तो गांव में जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए लकड़ी फाड़ी जाती है। तो एक भाई की हमारे यहाँ सगाई हुई थी कुछ दिन पहले, तो अब शादी है तो शादी के लिए लकड़ी फाड़ी है। तो यहाँ पर देखो सब गाँव में ऐसी मोह मदद करते हैं और लेके जाते हैं एक एक दो दो भारी जितना हो सकता है मोह मदद में। तो यहाँ पर देखो भाभी जी ने एक भारी मेले लगा रखी है और एक अपने आप उठा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने तो भारी उठा दी है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो सब लोगों ने भी भारी उठा दी है। तो अब बढ़ते हैं घर की ओर। और सरसों के इन खूबसूरत खेतों में जब लकड़ियों की भारी जा रही है तो देखो कितनी प्यारी नजर आ रही है। और चाची जी क्यों लगा ब्रेक? अरे खराब हो गया यार कैसी बारी लगा रही है, तुम बुढ़े हो गए और बारी नहीं लगेगी सही से। सही बार हो गए, ऐसे ही हो रहा है बारा। सही हो आओ तब है आराम से। हाँ चलो यार, बाघ भी आ रहा है पीछे से। तो लकड़ी लेके हम पहुंच चुके हैं भाई साहब लोगों के घर पे। बहुत बहुत बधाई इसकी भी। तो ये भी एक काफी शुभ कार्य होता है, तो इसीलिए तिलक लगा के सबका स्वागत किया जाएगा। और साथ साथ में कितली देवी भी पहुंच चुकी है चाय की भर के लेकिन हमारी लीला गछाई चाय जी अब पहुंच रही है। चलो जी, तिलक भी लग गया है सब लोगों को और सब लोगों को चाय भी मिल गई है थकान मिटाने के लिए। तो अभी चाय पी के वापसी पहुंच चुका हूं मैं अपनी गौशाला पर, क्योंकि एक एक भारी के लिए बोला था वो मैं लेके जा चुका हूं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो जो सरिया बापूजी ने काटे थे तो वो आप देख सकते हैं कॉलम के लिए, उस पर जो छल्ले भी बने हुए थे उनको लगा रहे हैं। तो अकेले इंसान का वो काम होगा नहीं, तो हमारी ज़रूरत है ना कि नहीं है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ और भाई साहब भी लगे हुए हैं अपने काम पे। जो यहाँ पर मिट्टी गिरी हुई है उसको यहाँ से सामने लेके जा रहे हैं। काम चोरी करना ना खुद कर रहा है ना करने दे रहा किसी को। दोस्तों लगभग आधा घंटा नॉन स्टॉप काम करने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट लिया है, क्योंकि चाय बची हुई थी। तो हमने सोचा इस चाय का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और ठंडे मौसम में चाय के अलावा यहाँ पर कोई भी मतलब और चीज़ें हैं नहीं जिससे कि हम ठंड से बच पाए। यहाँ पर माँ चाय पी रही है और इधर अपने बापूजी पी भी ली। फटाफट पी लेता हूँ यार, बहुत बढ़िया। और अभी तक मैंने देखो एक ये कॉलम बना दिया है और एक ये मैंने कॉलम बना दिया है, एक और बनाएंगे। कैसी है तब मेरी इंजीनियरिंग? हाँ बढ़िया रही, बढ़िया रही। ऐसे करते रहो ना। माँ बोलेगी यार अच्छा है, हूँ मैं इंजीनियर। हाँ अब मकान बन जाएगी तो ठीक है।
तो चलो थोड़ा बहुत मैंने ये सीखा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ऐसे ही कामों में हुई थी। ऐसे इतना तो वो नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में लिखा रहता है, तो वो मैंने पढ़ दिया था। तो चलो कॉलम आगे भी बनाते रहेंगे। फिलहाल अब चाय पीते हैं, ठंडी हो रही है। तो अब जाके फाइनली जो मेरी ड्यूटी है वो पूरी हुई है। 1, 2 और 3 कॉलम मैं तैयार कर चुका हूँ। और यहाँ देखो बोटो महाराज भी देखने के लिए आ रहा है कैसा कैसा हमारा घर बन रहा है यहाँ पर, और भाग गया क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके हाथ में बिस्किट है। और माँ और बापूजी तो अभी भी लगे हुए हैं। कॉलम तैयार करने के लिए मैंने कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो हाथों की हालत है, हाथों में इतने ज़्यादा छेद हो गए हैं ना, मतलब हालत ख़राब हो गई है। ऐसे में आपको पता भी नहीं लग रहा होगा, थोड़ा मैं ऐसे में आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं बारीक बारीक बहुत सारे छेद हो गए हैं हाथ में, क्योंकि मैं वो तार बांध रहा था तो इस वजह से ऐसा कुछ हो गया है। और यहाँ 2-4 जगहों से खून भी निकल गया था, पर चलो काम में ऐसा चलता रहता है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। और यहाँ पीछे मैं आपको दिखाऊं तो हमारी लेबर पहुँच चुकी है। ये देखो, आज तो पार्टी होगी, पैसा ही पैसा। ले खत्म बोटू, खत्म बोटू, खत्म बोटू नहीं हुआ खत्म, बिस्किट खत्म। और इसी के साथ आज की हमारी जो छुट्टी है वो हो जाती है। और भोटू महाराज भी बापूजी के साथ घर चल पड़ा है, लेकिन अपनी माँ की छुट्टी नहीं हुई अभी। हो गई, लास्ट है। चलो ठीक है, तो हथियार सब पैक हो गए हैं।